जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम डिटेल्ड में देखेंगे कि हम अपने बायस को देखते हुए कैसे अपनी ट्रेड को डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि इसमें एक-एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आपके साथ लिखे हुए हैं, 6 टोटल पॉइंट हैं। इसको वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीख कर जाएँगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नंबर 1 जो पॉइंट हमारे सामने है वो है लेवल्स। हमने बेसिकली मंथली, वीकली और डेली लेवल्स निकालने हैं। अब इन लेवल से हमने करना क्या है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, लेकिन लेवल से मेरी मुराद है कि मंथली क्या हाई था और क्या लो था, इसी तरह वीकली क्या हाई था और क्या लो था। और अगर हम ये देखें कि जो डेली हाई और लो है, हमने ये सबसे पहले फाइंड करने हैं। नंबर 2 पर आता है कि जो डेली कैंडल क्लोज हुई है, आया कि वो बुलिश थी या बेरिश थी, वो भी हमने देखना है। और इसी कैंडल से हमने एक डायरेक्शन लेनी है कि हमारी ड्राउन लिक्विडिटी क्या है। ड्राउन लिक्विडिटी से मुराद है हमारा बायस टारगेट लिक्विडिटी। ठीक है, ये नंबर 3 पॉइंट है। जब हमें ये बायस मिल जाता है उसके बाद हमने देखने हैं पीडीआरएज, जिसे पीओआई भी कहते हैं, आईसीटी वाले इसे पीडीआरएज कहते हैं, जबकि एसएमसी वाले इसे पीओआई कहते हैं। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफईजी हो सकता है, ऑर्डर फ्लो हो सकता है, लिक्विडिटी जो भी आप कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, और नंबर 5 पर हम इन पीडीआरएज को देखते हुए एंट्री डिज़ाइन करेंगे और हम टारगेट करेंगे ड्रा ऑन लिक्विडिटी को। अब ये जो नंबर 6 पॉइंट है ना, बेसिकली इसे नंबर 1 पर होना चाहिए, ये सबसे पहले आना चाहिए, और वो है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो ये नंबर 6 पर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस पर इस वीडियो में बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर मैपिंग का नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप यूट्यूब पर जाएं और वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मंथली लेवल्स, फिर वीकली और फिर डेली पर आएंगे, और फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर अपने पीडीआरएस देखते हुए अपनी एंट्री को देखेंगे, और हम आने वाले वीक में यानी कल मंडे है, कल क्या देख रहे हैं, मार्केट क्या रिएक्शन देगी उस पर भी बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम पर हैं, तो हम प्रीवियस मंथ की जो कैंडल है, ये कैंडल बेसिकली प्रीवियस मंथ की है। इसका सबसे पहले हम हाई मार्क करेंगे और इसको हम लिखेंगे प्रीवियस मंथ हाई, PMH। ठीक है, इसी तरह हम इसी कैंडल का लो भी मार कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक हाई आ चुका है मंथ का और हमारे पास लो आ चुका है। इसको हम कहेंगे PML, प्रीवियस मंथ लो। इसको हम कर देंगे लॉक ताकि ये आगे पीछे ना हो। फिर हम जाएंगे वीकली पर और वीकली का हाई एंड लो मार्क करेंगे। इसको हम लिखेंगे प्रीवियस वीक हाई, PWH, और ये हो जाएगा PWL। अब हम जाएंगे डेली पर, और डेली पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो PWH है ये प्रीवियस डे जो फ्राइडे का दिन था वही हाई था। तो हम PWH एंड PDH, प्रीवियस डे हाई, दोनों को सेम लिख लेंगे। इसमें एक स्लैश डालते हैं, PDH, प्रीवियस डे हाई, तो हम इसको भी कर लेते हैं। अब हम इस डेली का लो भी मार्क करेंगे जो कि ये बनता है, और इसको हम लिखेंगे PDL। तो ये हमारा हो गए लेवल सेट। हमने क्या किया आप देख सकते हैं मेरे चार्ट पर, हमने मंथ से स्टार्ट किया। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 लेवल मंथली हैं, एक है 2229 और दूसरा है ऑलमोस्ट 2433। ठीक है, नहीं ये चेक करना है कि जो मार्केट है डेली में वो बुलिश क्लोज हुई है या बेरिश। अब ये एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है जिसने प्रीवियस जो रेंज बन रही थी उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो इस सिनेरियो में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो अपना ड्राउन लिक्विडिटी रखेंगे वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस वीक हाई को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो है 2422 का। 2422 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि ये मंथली के बिल्कुल क्लोज है और ये सारा बुलिश सेंटिमेंट है। अब ये बुलिश सेंटिमेंट कैसे हैं आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी स्विंग लो बनता है। ठीक है, ये भी स्विंग लो बनता है, तो ये 2 स्विंग लो हैं, ये मिलकर भी हमें बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने एंट्री कहाँ से लेनी है। आपको पता चल गया आपकी ड्राउन लिक्विडिटी है 2422 और आपकी ड्राउन लिक्विडिटी है 2433। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आपने क्या करना होता है, आपने चला जाना है H4 में।
या आपने चला जाना है H1 में। मेरे सिनेरियो में मैं H1 यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि मैंने इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाकर अपनी एंट्री को देखना है। तो मुझे जो सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है वो मुझे H1 में ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, जो कि ये है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये मेरा बुलिश जो है ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर मार्केट इस पॉइंट पर आती है, जो कि बनता है 1 मिनट, जो कि बनता है 2387, अगर मार्केट इस पर नहीं आती तो सेकंड जो मेरा PDRAs है वो ये FVG पड़ी हुई है। तो ये FVG पड़ी हुई है तकरीबन 2400 के करीब। ठीक है, 2400 अगर मैं इसको प्रॉपर मार्क करता हूँ तो ये 2400 प्रॉपर 2400 पे पड़ी हुई है। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि मार्केट जो है वो इस तरह यहाँ से बेरिश इंडिकेशन देती हुई घूमती घुमाती इस पर आए, तो मैं यहाँ से बाय करूँ और मेरा टारगेट होगा 2432। सबसे पहले टारगेट होगा 2422, सेकंड टारगेट होगा 2432 और 33 की लिक्विडिटी ले मार्केट। तो अभी मैं करंट मार्केट से बाय नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं H1 में ये एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें एक बेरिश इंडिकेशन दे रही है। दूसरा ये है कि ये इंड्यूसमेंट पड़ी है, मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट ले और अपने PDRAs को टच करे और फिर वापस ऊपर जाए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक सो आपको ये वीडियो की समझ आ गई होगी। तो आई होप सो कि कल मार्केट यहाँ तक आएगी और फिर बाद में ऊपर जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट करना, अगर समझ नहीं आई तो मुझे दोबारा बताना, मैं वीडियो दोबारा आपके लिए ले आऊँगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।